आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को। इस पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर कोड है आपका 2403 और जो है 2024-25 में हुआ है। पेपर का आपका है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में जो है पढ़ना है। समय है 2 घंटा, पूर्णांक है 75 नंबर। सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। सेक्शन ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से देना है। तो आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पहले का लोहार राजवंश। लोहार राजवंश कश्मीर पर 1003 ईस्वी से लगभग 1320 ईस्वी तक शासन करने वाला एक हिंदू राजवंश था। इस वंश के संस्थापक संग्राम राज थे और इसके इतिहास का वर्णन कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी में मिलता है। बाद में इस वंश के शासकों को कमजोर माना जाता था और इस दौरान आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। थोड़ा और देखें तो 1003 ईस्वी में संग्राम राज ने जो है वो लोहार वंश की स्थापना की थी। संग्राम राज ने अपने मंत्री तुंग को भंटिका के शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा। इसके बाद अनंत और उसकी पत्नी सूर्यमती ने संयुक्त रूप से शासन किया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा हर्ष था। इसके कुशासन के कारण हुए विद्रोह के फलस्वरूप हर्ष का पुत्र भोज और हर्ष स्वयं मारे गए। ललितादित्य। ललितादित्य, जिसे ललितादित्य मुक्तापीड के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी के कश्मीर के सबसे प्रतापी और महान राजाओं में से एक थे। वे करकोटक राजवंश के शासक थे और उसका शासनकाल 724 से 761 ईस्वी तक रहा, जिसे कश्मीर के इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में। ललितादित्य मुक्तापीड करकोटक वंश का जो है प्रमुख राजा था। इसने कन्नौज के यशोवर्मन के साथ संधि करी तथा तिब्बतियों को हराया। बाद में इसने यशोवर्मन को भी हराया तथा उसके दरबारी वाकपति और भौपति को कश्मीर ले आया। इसने तुर्कों और कम्बोजों को भी पराजित किया और इसने 733 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजा। इसने ही कश्मीर में सूर्य के मातंड मंदिर का निर्माण कराया और परिहासपुर नामक नगर बसाया। धर्मपाल। धर्मपाल पाल राजवंश का एक महान शासक था, जिसने लगभग 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। वह गोपाल का पुत्र था और उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें कन्नौज की गद्दी पर बैठे इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को स्थापित किया और उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। वे बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने विक्रमाशिला तथा सोमपुर जैसे प्रसिद्ध महाविहारों की भी स्थापना करवाया। पाल वंश का दूसरा राजा धर्मपाल था। वह गोपाल का पुत्र और उत्तराधिकारी था। धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। चंदेल वंश। चंदेल वंश का इतिहास 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति पर शासन करने वाले इस राजपूत राजवंश से संबंधित है। नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी और खजुराहो इसकी राजधानी थी। यह वंश अपने कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, खासकर खजुराहो मंदिर के निर्माण के लिए। यह वंश प्रतिहारों का सामंत था और 10वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुआ था। महमूद गजनवी जैसे शासकों ने इस पर आक्रमण किया था और अंततः 13वीं शताब्दी में इस राज्य का पतन हो गया। चंदेल वंश का उदय स्थल जेजाक भक्ति था, जिसे बुंदेलखंड के भी नाम से जाना जाता था। चंदेल के प्रमुख नगरों में खजुराहो, कलिंजर, महोबा, अजयगढ़ आदि चंदेल के प्रमुख जो थे वो नगर थे। चंदेल वंश का पहला राजा नभुक था और नभुक के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी बना और वाकपति चंदेल वंश का जो है राजा बना। खजुराहो के लेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने शत्रुओं को हराया और विंध्य क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया। सेन वंश।
सेन वंश 11वीं से 12वीं शताब्दी में बंगाल में शासन करने वाला एक हिंदू राजवंश था, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के कर्नाटक से हुई थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में सामंत सेन, जो इसके संस्थापक थे, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन शामिल थे। सेन राजवंश ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, साहित्य को संरक्षण दिया और कला तथा स्थापत्य में भी प्रगति की। सेन वंश के बारे में और जाने। सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। विजय सेन, जिसने 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया, इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। इसने पूर्वी बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसने तिरहुत, कामरूप, नेपाल तथा कलिंग के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। इसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी था और लक्ष्मण सेन इस वंश का वो अंतिम शासक माना जाता है।